नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा ही जो सोनिया परिवार है, गांधी परिवार है, वो मुश्किलों में गिर गया। लेकिन जानना बेहद जरूरी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से गंभीर आरोप कसे जा रहे हैं और चार्जशीट में क्या है। ये जितने भी नामदार हैं सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना पड़ेगा। लुटेरों को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। और वो दिन और आज का दिन पीएम मोदी ने जो कहा वो सच बनकर घटित हो रहा है। एक तरफ जहां देश का पैसा गबन करके भागे भगोड़े विदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देश लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी भ्रष्टाचारियों की रेल लगी है। और इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके नेता निशाने पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल कर ली चार्जशीट। चार्जशीट में सोनिया राहुल पित्रोदा का नाम। 25 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई। ईडी के एक्शन से बौखलाए कांग्रेसी नेता। आपको बता दें, ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें सोनिया और राहुल पर पार्टी फंड के जरिए एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप है कि कांग्रेस ने एजीएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और बाद में सोनिया राहुल ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर कांग्रेस को लोन के बदले YIL के नाम एजीएल की 99% हिस्सेदारी ले ली। और इस तरह सोनिया और राहुल ने एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि YIL जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा ही जो सोनिया परिवार है, गांधी परिवार है, वो मुश्किलों में गिर गया। लेकिन जानना बेहद जरूरी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से गंभीर आरोप कसे जा रहे हैं और चार्जशीट में क्या है। ये जितने भी नामदार हैं सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना पड़ेगा। लुटेरों को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। और वो दिन और आज का दिन पीएम मोदी ने जो कहा वो सच बनकर घटित हो रहा है। एक तरफ जहां देश का पैसा गबन करके भागे भगोड़े विदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देश लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी भ्रष्टाचारियों की रेल लगी है। और इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके नेता निशाने पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल कर ली चार्जशीट। चार्जशीट में सोनिया राहुल पित्रोदा का नाम। 25 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई। ईडी के एक्शन से बौखलाए कांग्रेसी नेता। आपको बता दें, ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें सोनिया और राहुल पर पार्टी फंड के जरिए एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का
आरोप है कि कांग्रेस ने एजीएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और बाद में सोनिया राहुल ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर कांग्रेस को लोन के बदले YIL के नाम एजीएल की 99% हिस्सेदारी ले ली और स्तर है सोनिया और राहुल ने एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि YIL जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा ही जो सोनिया परिवार है, गांधी परिवार है, वो मुश्किलों में गिर गया। लेकिन जानना बेहद जरूरी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से गंभीर आरोप कसे जा रहे हैं और चार्जशीट में क्या है। ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना पड़ेगा। लुटेरों को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, और वो दिन और आज का दिन पीएम मोदी ने जो कहा वो सच बनकर घटित हो रहा है। एक तरफ जहां देश का पैसा गबन करके भागे भगोड़े विदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देश लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी भ्रष्टाचारियों की रेल लगी है। और इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके नेता निशाने पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल कर ली चार्जशीट। चार्जशीट में सोनिया राहुल पित्रोदा का नाम। 25 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई। ईडी के एक्शन से बौखलाए कांग्रेसी नेता। आपको बता दें, ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें सोनिया और राहुल पर पार्टी फंड के जरिए एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप है। आरोप है कि कांग्रेस ने एजीएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और बाद में सोनिया राहुल ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर कांग्रेस को लोन के बदले YIL के नाम एजीएल की 99% हिस्सेदारी ले ली और स्तर है सोनिया और राहुल ने एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि YIL जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा ही जो सोनिया परिवार है, गांधी परिवार है, वो मुश्किलों में गिर गया। लेकिन जानना बेहद जरूरी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से गंभीर आरोप कसे जा रहे हैं और चार्जशीट में क्या है। ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना पड़ेगा। लुटेरों को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, और वो दिन और आज का दिन पीएम मोदी ने जो कहा वो सच बनकर घटित हो रहा है। एक तरफ जहां देश का पैसा गबन करके भागे भगोड़े विदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देश लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी भ्रष्टाचारियों की रेल लगी है। और इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके नेता निशाने पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल कर ली चार्जशीट। चार्जशीट में सोनिया राहुल
पित्रोदा का नाम। 25 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई। ईडी के एक्शन से बौखलाए कांग्रेसी नेता। आपको बता दें, यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें सोनिया और राहुल पर पार्टी फंड के जरिए एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप है कि कांग्रेस ने एजीएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और बाद में सोनिया राहुल ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर कांग्रेस को लोन के बदले YIL के नाम एजीएल की 99% हिस्सेदारी ले ली। और इस तरह सोनिया और राहुल ने एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि YIL जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है,